चलो लिखो तो बुआ। वह संख्या जो दो से वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या कहलाता। वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है विषम संख्या कहलाता। सभी लोग लिख लिया। एग्जाम्पल देखना होगा। 1 3 5 7 9 11 ... 2n + 1। जहाँ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। लिख लियो सभी। हाँ यस सर। नोट लिखना वो फर्स्ट लिखना। विषम संख्या का मानक रूप 2n + 1 या 2n - 1 होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। लिख लियो सभी। अरे यहाँ पे n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या बैठा हो हमेशा विषम संख्या ही देगा। चेक करो कौन बैठा करके। हाँ 23 बैठा है तो 23 दूना 46 और 46 + 1 कितना 47। क्या 47 2 से विभाजित होती है? नहीं होती है। इसमें भी बैठा के चेक करें। 23 दूनी 46, 46 में से 1 घटाएंगे तो 45। क्या 45 2 से विभाजित होती है? नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा गोरे? विषम संख्या। दूसरा कौन बैठाओ। 13 दूना 26 और 1 27। 13 दूना 26 में से 1 घटाएंगे तो 25। दोनों के दोनों विषम संख्या आ गया। बोलो और दूसरा कोई नहीं है? 12 दूना 24 और 1 इसका वैल्यू नहीं करते, इसमें करते हैं। 12 दूना 24 में से घटाएंगे तो 23। 2 से विभाजित होती है ये? नहीं होती। नॉट सेकेंड लिखना हुआ। दो लगातार
विषम संख्या का मानक रूप, दो लगातार विषम संख्या का मानक रूप 2n + 1, 2n + 3, 2n + 1, 2n + 3 होता है जहां n belongs to कैपिटल N, जहां n belongs to कैपिटल N। इसमें बोरे बैठा के चेक कर सकते हो, हमेशा दुगो विषम संख्या ही देगा, वो भी लगातार में होगा। बोलो जल्दी से, कोई एग्जाम्पल दो, एगो दूगो कुछ भी। 17 दूना 34 आया, 1 इसमें 35 आया, इसमें 35 से आता है, मान इसमें ही बैठाएंगे ना, तो 17 दूना 34 और 34 और 3 37, लगातार में विषम संख्या है। इसका बोरे और नोट समझते हैं। अब कुछ नोट ऐसे होगी जिसको जब LCM FCF पढ़ेंगे तो उस समय इसका एक और नोट होगा, एक नहीं 2 नोट होगा। जवाब देना हुआ, क्या सभी के सभी विषम संख्या, क्या सभी के सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पूर्णांक संख्या, अच्छा क्या सभी पूर्णांक संख्या विषम संख्या होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्या सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या होगा? नहीं होगा। क्या सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या होगा? ये सब बात जो होगा बोले लिखाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना। ये सब बात जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएगी, संख्या का नाम बढ़ते जाएगा, तो समझ रहे पीछे जो संख्या छूटते जा रहा है तो सब संख्या उधर हो रही है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम अभाज्य संख्या लेते हैं, क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगा? सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक छोटा सा संख्या है बोले 2, जो अभाज्य संख्या में शामिल है, और ये क्या है बोले सम संख्या। 2 को छोड़ करके बात को करो, वो 2 को छोड़ देना है। अब बताओ ऐसा कोई अभाज्य संख्या है, ऐसा कोई अभाज्य संख्या जो विषम संख्या नहीं है? ऐसा कोई अभाज्य संख्या जो विषम संख्या नहीं है? सबके सब तो विषम संख्या। कौन लो ना बुआ, कौन लो से कि 3 लिए विषम संख्या, 5 लिए विषम संख्या, 7 लिए विषम संख्या, इसके बाद 9 कैसे होगा रे? 11, इसके बाद बोले 13 छूट गया इसमें, 13, 17। मतलब कि कोई भी बड़े अभाज्य संख्या लेंगे वो सभी के सभी क्या होगा बोले विषम संख्या में शामिल होगा, बट 2 को छोड़कर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन रहेगा कि वह कौन सा अभाज्य संख्या है जो विषम संख्या नहीं? मतलब अभाज्य संख्या 2 तो है, लेकिन क्या वह विषम संख्या में शामिल है? नहीं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वह सबसे छोटा से छोटा अभाज्य संख्या बताए जो विषम संख्या। 3 होगा ना। सबसे छोटा से छोटा अभाज्य संख्या जो कौन सी संख्या हो? विषम संख्या। विषम संख्या में तो 2 तो हमारा क्या है? सम संख्या ना। ये तो नहीं आएगा, हमको विषम संख्या चाहिए। विषम संख्या कितना हुआ? 3। अब ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि वह सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताए जो सम संख्या। क्लियर है?
इसका नोट 2-3 गो और होगा। जब LCM HCF पढ़ेंगे उस समय इसका नोट देखेंगे, जो एग्जाम में पूछने लग रहा था। क्या बजे कहाँ था? अगला कौन सी संख्या है वो? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। चलो लिख कर डाल दो। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिख कर डाल दो और लिखो वह दो संख्या का युग्म। वह दो संख्या का युग्म जिसका महत्तम समावर्तक एक होता है सह अभाज्य। संख्या कहलाता है। इससे बड़े बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या का युग्म है। अभी देख लेते हैं ना, लिख लिया इसको तो देखते हैं बुआ। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है बोले जोड़ा। जोड़ा मतलब कि उसमें कम से कम कितना अवयव होगा? 2 अवयव। कितने अवयव होगा? अधिक से अधिक भी 2 होगा, कम से कम भी 2। जब ये बड़े युग्म की बात कर दे तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है मतलब एक हो उसके जैसा दूसरा और हो, इसके बाद तीसरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो बड़े ऐसा संख्या एग्जाम्पल इसका होगा, ऐसा संख्या का युग्म बनाएंगे जिसका HCF निकालेंगे मतलब मौसा निकालेंगे तो उसका मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि हम ले ले 10 और कितना ले 17। 10 और 17 इसका जब HCF निकालेंगे तो HCF कितना होगा बोले? 1। निकाल कर चेक कर लेते हैं वो। ठीक है, 10 से 1 टाइम 7 3 7 2 6 1 3 HCF कितना आया? तो जिस संख्या का युग्म का HCF यदि 1 आए तो वह संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। एग्जाम में एगो क्वेश्चन हर साल रहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या का एक युग्म है। तो उसमें बड़े बाय ऑप्शन अपने लोग बना चेक करते हैं और यथासंभव कोशिश करना कि देखना उसमें कि एक सम संख्या होगा दूसरा विषम संख्या, एक सम संख्या दूसरा विषम संख्या जो होगा बुआरे वही उसका आंसर होगा। बना करके चेक करना उसका HCF कितना आएगा बुआ? 1। ठीक है, तो 4-5 एग्जाम्पल लिख लो बुआ इसका। 18 11। अच्छा, सम संख्या विषम संख्या वो हमेशा काम नहीं करेगा। अगर सम संख्या हम 18 ले और विषम संख्या 15 ले तो इसका HCF निकालेंगे तो 3 निकलेगा शायद। ठीक है,
कभी कभी आ जाता है, सब में बनाना पड़ जाता है तुम लोग को, तो बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे कि किसका क्या है, इसका क्या नहीं है। उसमें जिसका HCF 1 होगी, ठीक है, तो उसी को अपने टिक आउट करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। 20 और 23 18 और 7 का, ऐसा तो और होगा ना। लड़का सब रे, अगला कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसमें किसी को दिक्कत भी है? किसी को दिक्कत इसमें? तो अगला देखते हैं बोरिस। ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है 3 आप 20। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 20 रहेगा तब 3 रहेगा। तो अगला संख्या कौन सा बोले? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखना बुआ, वह संख्या जिसे P by Q वह संख्या जिसे P by Q के रूप में P by Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है जहां Q not equal to 0, जहां Q not equal to 0, जहां Q not equal to 0। लिख लिया। एग्जाम्पल में बोले बट्टा वाला कोई भी संख्या ले सकते हो। अच्छा, बिना बट्टा वाला चलेगा? नहीं चलेगा ना। अरे बुआ, कोई भी संख्या के जब डिवाइड में कुछ ना हो तो उसके डिवाइड में तो 1 दे सकते हैं ना। चलेगा? ऐसा तो इतना ही तो एग्जाम्पल नहीं होगा, नहीं, बहुत सारा होगा ना। ETC कर लेते हैं। अपना मन से कुछ भी लिखना है, जो कुछ जैसे बोर्ड पर लिखे वही एग्जाम्पल लिखेंगे। ज़्यादा तो मुंडी उठा के बोर्ड पर देख रहा है। कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, कुछ भी, अगर समझ नहीं आया है एग्जाम्पल अपना मुंह से न कुछ लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखना जो डिवाइड में हो। ओके बोले? हाँ, सब चलेगा, माइनस प्लस सब चलेगा।
बस डिवाइड में होना चाहिए। पॉइंट में कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, उसको पहले डिवाइड में कन्वर्ट करो तो। चलो हो गया है, बातचीत बंद करो। अगला देखिए बुआ, इसका नोट देखना है, नोट। नोट लिखना बुआ। नोट फर्स्ट होगा परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का मानक रूप P/Q होता है। P/Q होता है। आगे का लड़की तरफ से दो लड़का तरफ से दो एक शब्द नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, बता देता अरविंद जी चलो बार एग्जाम पे क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है इससे रिलेटेड, कैसा रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा? क्या हुआ? उससे तुमको कोई मतलब है? अपने आप से मतलब रखो ना, दुनिया क्या करे सबको क्या मतलब? ऐसे मिलते हैं तो क्लास ओवर होता है तब। क्वेश्चन बोले थे ना अभी, क्वेश्चन वो देखना इसका नोट और होगा, अभी तुरंत लिखा रहे, पहले क्वेश्चन देखना। हाँ चल ध्यान दे बोले, क्वेश्चन क्या होगा कि 8/12 का मानक रूप है, ऑप्शन 8/12, ऑप्शन बी 4/3, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 16/24। डी या सी? अच्छा डी में कितने लोग? डी में कितने लोग? डी में कितना? डी डी डी। अच्छा ठीक है, सी में कितने लोग? हाथ में चेक करो, सी में। अच्छा ठीक है। अच्छा बी में कितने लोग? बी में नहीं है कोई। अच्छा ए में कितने लोग? कोई नहीं है। इसका आंसर बुआरे सी सही है। सी कैसे सही है बुआरे? तो आप लोग पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप मतलब कि जो दिया हुआ है उसको पहले हम इतना काट छाट करेंगे ताकि अंतिम पोजीशन तक पहुंच जाए, इसके बाद नहीं कटना चाहिए। नहीं तो ये कितना बार में कटेगा? 2 टाइम, 3 टाइम, 2/3। तो वो किसी भी आदमी को उतना सताओ ताकि वो सहन कर सके। नहीं इतना मत सता देना कि तुमको सताने लगे तो सहन ना कर सके। तो कोई भी संख्या जो दिया रहेगा उसको तब तक काटो ताकि उसके बाद यदि काटे ना तो हमको काटना शुरू कर दे, तो वहाँ तक नहीं काटना, बस इतना काट देना है कि उसके आगे ना कटे। तो वही क्या हो जाएगा? उस संख्या का परिमेय संख्या का मानक रूप।
नहीं। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जो रहता है सेम इसी प्रकार का रहता है, बस यहाँ पर ई वाला बदल जाता है। नहीं, अब बिहार बोर्ड में क्वेश्चन तो हम ही सेट करते हैं, इसीलिए हम ही को पता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें प्राकृतिक संख्या शामिल होगा? परमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होगा कि नहीं होगा? परमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होगा? अच्छा, मतलब ये कि सभी के सभी परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या में तो ये भी तो परमेय संख्या है। नहीं, क्या प्राकृतिक संख्या में से हमला देखा है कहीं पर? नहीं देखे। अच्छा, 2 इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इसके बट्टा में जब 1 है तो मतलब p/q के रूप में है, अब p/q के रूप में है मतलब परमेय संख्या। और जो परमेय संख्या है वो बट्टा में एक लिखे और नहीं लिखे, इससे कोई इस पर फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब हुआ कितना? 2। अब 2 प्राकृतिक संख्या में आता है कि नहीं आता? आता। मतलब ये कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई डाउट? अच्छा, सेम प्रोसेस बड़े पूर्ण संख्या के लिए भी, सभी के सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो। कोई दिक्कत? अच्छा, पूर्णांक के लिए भी इसी प्रकार, पूर्णांक संख्या के लिए इसी प्रकार सभी के सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो। चलो, तुम लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा अथवा नहीं भी आया होगा कि सर जी अगर 0 मान दे दे, क्या दे दे बोरे? 0। क्या मान दे दे? 0। तो वह परमेय संख्या है कि नहीं है? ये है परमेय संख्या, इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं। होता ना, इसको तो हम पहले दिन बताए थे कि 0 का स्टेटमेंट ये है कि हमसे जो टकराएगा मुझ में ही टकरा जाएगा। इसको इसमें किसी भी नंबर से गुना करो अथवा भाग दो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। सपोज करते हैं कि 0 को गुना कर लिए हैं बुआरे, इससे गुना किए मोहन से, तो मोहन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? अगर बुआरे हम इसी को डिवाइड कर दे, इसी को डिवाइड कर दे सोहन से, कितना हो जाएगा? सोहन भी क्या हो जाएगा? सोहन क्या हो जाएगा बुआ रे? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो बुआ 0 जो लिखे हैं यहाँ कहाँ गया? इसे ये जो 0 है इसके बट्टा में 1 लिखे अथवा नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन p/q के रूप में आ गया ना, तो इसको बोलते हैं बोले शून्य परमेय संख्या। कौन सा परमेय संख्या बोले? शून्य परमेय संख्या। शून्य परमेय संख्या में अंश 0 होगा, शून्य परमेय संख्या में अंश 0 होगा। अब बट्टा में अल्फा बीटा गामा थीटा जो रखना है कुछ भी रख दो, जैसे कि 0/5 लाख रख देते हैं। कितना रख देते हैं बोले? 5 लाख। फिर भी इसका मतलब 0। बात समझ में आया? तो क्या p/q के रूप में है? p/q के रूप में मतलब परमेय संख्या है, तो 0 भी एक प्रकार का परमेय संख्या है। तो क्वेश्चन रहेगा कि 0 कौन सी संख्या? ठीक है। अगर पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक संख्या नहीं दिया हुआ है तो रहेगा, तो फिर पहले आता कौन है? पूर्ण संख्या ना। चलो बार इसमें कुछ नोट और होगी जब अपरमेय संख्या पढ़ लेंगे तो, ठीक है। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को मिला करके नोट लिखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन 100% है कि आता ही उससे, ठीक है। हर साल मिला लेना क्वेश्चन बैंक जाके पलटा के देख लेना।
इस साल नहीं पूछा, इस साल भी पूछेगा। अब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा हम बता देते हैं। हम ही क्वेश्चन सेट किए हैं। और पर में संख्या होगी ना। अभी नोट लिखा हम सब 9-10 को नोट लिखाएंगे अभी पर में ऊपर में मिला कर। और पर में ही है ना अगला संख्या। और पर में संख्या लिख कर डाल देना। लिखना बोले वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है जहाँ Q not equal to 0। Q not equal to 0। क्या समस्या है? लिखने पड़े रूप में, यहाँ पर मैं लिखे नहीं। चलो दोबारा देखते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है जहाँ Q not equal to 0। एग्जाम्पल इसका देखते हैं बोले। अभी अपन लोग चलेंगे ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में, नहीं देखते हैं बोले 0.011111111 पूरा दुनिया भर जाएगा लेकिन खत्म होगा नहीं होगा। ये ऐसी कौन सी संख्या बोले? अपरिमेय संख्या। ठीक है। ये कभी कभी मसीहा पूर्णिमा के एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, या फिर क्वेश्चन दे देगा ऐसा ही कहेगा कौन सी संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या बोले अपरिमेय, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा। ऐसे 4-5 यहाँ तक लिखेगा, ठीक ना। सपोज करते हैं कितना तक लिखा, ऐसे डॉट कर दिया और फिर रहेगा कि कौन सी संख्या है। ऑप्शन पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बोले? अपरिमेय संख्या। चलो बातचीत बंद करो। डिस्कशन करना है तो घर पर जाना, बैठ जाना और तब डिस्कशन करते जाना। दिक्कत होगा तो फोन करके पूछ लेना। तो ध्यान दो बोले। अगला हुआ 0 पॉइंट का है, बार बार लिखा जाता है 36 पॉइंट 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3। कोई दिक्कत इसमें? चलो अगला, रूट में भी कोई संख्या रहेगा, रूट में भी कोई संख्या रहेगा तो उसका अगर दशमलव प्रसार इसको जब बदलोगे द्वारे तो पूरा दुनिया पर, पूरा पृथ्वी लोक पर लिख दोगे, लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत। हाँ तो क्या हुआ? मन तृप्त हो गया।
तो ध्यान दो, इसका जब वर्गमूल निकालो मतलब इसका वैल्यू निकालोगे तो पूरा पृथ्वी लोक पर लिख दो, लेकिन खत्म नहीं होगा। रूट ना होगा तो नहीं होगा, रूट ना हम लिखवे नहीं करेंगे। कैसे आ जाएगा? रूट ना लिखेंगे तो उसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं। आप जिसको PYQ के रूप में लिखेंगे तो अपर में संख्या कैसे होगी? तो जैसे कि रूट बुआरे 5 लिख दिए, रूट 8 लिख दिए, रूट 6 लिख दिए, रूट 7 लिख दिए। अब आगे नहीं लिखेंगे। अगला देखते हैं बुआरे क्वेश्चन 1 साल 2 साल या प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है कि पाई है। क्वेश्चन होता है पाई है। कौन सा संख्या ये? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या बोले? अपरिमेय। एग्जाम्पल लिख लो सब के सब। ये तो याद करके रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पाई है। चलो लिख लो तो जल्दी से। अच्छा बताओ, ये तुम ऐसा ही इतना ही एग्जाम्पल होगा दुनिया में? बहुत सारा होगा ना, इत्यादि कर न लेना। अब बताओ अरे क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, मतलब पीछे जो भी संख्या पढ़े उसमें से कोनो संख्या ऐसा नहीं है जो अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, आप जितना भी संख्या अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल होगा तो कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि पूर्ण संख्या लेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक संख्या लेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या लेंगे फिर भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, भाज्य लेंगे फिर भी नहीं होगा, अभाज्य लेंगे फिर भी नहीं होगा। ठीक है, नोट लिखना बोलिए। अब नोट लिखना, ये जो नोट लिखा रहे हैं ना, शरबत बना के पी जाना बुआरे। एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है, और शरबत में चीनी के जगह पर सर्फ एक्सेल डालोगे। चलो बोले, नोट फर्स्ट लिखना। नोट फर्स्ट, दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे बुआ, कोई भी परिमेय संख्या से कि 2/5 ले लिए, दूसरा बुआरे 6/9 ले लिए, दोनों का दोनों परिमेय संख्या है। योग मतलब जोड़, इसको जोड़ेंगे तो बुआरे एलसीएम निकालो, कितना होगा? 45 18 30 जोड़ेंगे तो 48 अच्छा, क्या PYQ के रूप में आया? मतलब परिमेय संख्या है ना। चलो एग्जाम्पल लिख लो।
एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड पर बड़ा लिखना। हो गया? हाँ, सेकेंड नोट लिखना हुआ। सेकेंड नोट दो परमेय संख्या का योगफल नहीं, अंतर। दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है। लिख लिए हो? एग्जाम्पल देखते से कि पूरे 5/3 कर लेते हैं, -7/9 कर लेते हैं। नहीं, परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या ना, इसका अंतर निकालेंगे तो एलसीएम लोग हुआ कितना? 27। कहाँ से? 9 होगा ना, 9 होगा। ये कितना बार में कितना हो जाएगा? 15 और -7 कितना होगा? ये 8/9। क्या परमेय संख्या है ये? मतलब कि दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है? परमेय संख्या होता है। लिख लो, मतलब नोट एग्जाम्पल लिख लो। अंबानी के घर का नाम है एंटीला। हो गया? लिख लिए हो? चलो, नोट बुआरे क्या मा होगा? थर्ड। हमारा यहाँ पर फर्मा बना हुआ, बस मिट्टी देना है, मूर्ति निकालना। दो परमेय संख्या का गुणनफल। दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। अच्छा, ठीक है। दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। तो परमेय लिखा रहे हैं, क्या हुआ? अरे लिखते रहो ना, कम से कम 20 बार को तो नोट पहुंचा देंगे। लिख लिया? दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। तन का इसको गुना कर लो बुआ। कटने आने वाला है? नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना करो। 35/27। P/Q के रूप में आया, तो P/Q के रूप में जो संख्या होता है परमेय संख्या होता है। चल लिखो एग्जाम्पल। जब श्रीलंका गए और मतलब शादी हो गया रावल रतन सिंह को पद्मावती। लिख लियो एग्जाम्पल। हाँ, चलो नोट बुआरे चौथा। नोट 4 लिखना, नोट 4। दो परमेय संख्या का, अब गुणनफल के जगह पर आ जाएगा भागफल। दो परमेय संख्या का भागफल हमेशा परमेय संख्या होता है। कंफ्यूज हो रहा है, और इसका भी बात होगा जब अपरमेय पर चलेंगे तो। अरे हम अपरमेय लाइए नहीं रहे हैं, तुमको अपरमेय आएगा कहाँ से? हाँ? जब हम क्या कहते हैं खाना खा रहे हैं, उसमें सब्जी डालिए नहीं तो सब्जी का स्वाद कहाँ से? हो गया? दो परमेय संख्या का भागफल हमेशा परमेय संख्या होता है। थोड़ा इसी को देखते हैं, वो भाग कर दे इसका। तो भाग इसका जब करेंगे तो 5/3
ये हो जाएगा गुना 9 ऊपर और 7 नीचे। काटो तो बोरे 3 बार में कटेगा, अब तो नहीं कटेगा ना। 5 तिया 15/7 P/Q के रूप में आया। ये भी क्या बोरे परिमेय संख्या। चलो लिख लो एग्जाम्पल, साथ में ऊपर में नोट लिख लिया। चौथा आईना सेट करके और फिर बाहर हो गया, परिमेय संख्या का नोट हो गया। यस सर। अब बोरे नोट नंबर 5। मतलब अब इसमें हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। नहीं आप नोट 5 होगा ना। नोट 5 दो समान दो समान परिमेय अपरिमेय संख्या का दो समान परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा नहीं, दो समान अपरिमेय संख्या का योगफल और वो 800 पालकियां तैयार की जाती है। 800 पालकियां में वो बोलते हैं कि उस पालकी में कोई पालकी हमेशा उस पालकी में जाती है और उसमें तमाम शरीर को भर देती है। उस पालकी अपरिमेय संख्या होता है। सैनिक और पदावती के सैनिक की जबरदस्त अब हम देखना चाहेंगे कि हमसे कौन बच्चा इससे क्वेश्चन पूछता है। वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब तक वो आता है। अगर भगवान तुमको भेजा में कुछ भेजे होंगे तो कुछ कैसे लगा। इसमें नहीं है, इसमें पदावती कोई और है, एक लड़की है पदावती। नहीं है क्वेश्चन किसी के पास। समान परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहले बोल दे, देखने में समान। पद्मा एक सर पॉइंट 5.5 परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है। आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। ये है ना कोई क्वेश्चन नहीं है। चल अब हम क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले तो जैसा हम ये लिखे हैं उसके अनुसार एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला गया कि दो समान परिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता। जैसे कि समान अपरिमेय संख्या √2 दोनों तो एक के रंग में है। इसको जोड़ेंगे तो कितने होगा बोरे 2√2। ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर क्वेश्चन तो लोग के मन में ऐसा होना चाहिए था कि सर जी आप √2 लिए। सपोज कीजिए कि √2 दूगो संख्या अपरिमेय संख्या, दोनों का दोनों समान है, दोनों के दोनों समान है। और सर जी किसी एक का चिन्ह उल्टा कर दीजिए, किसी एक का चिन्ह उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस दे दिए। अब तनकीद जोड़ कर बताइए हमको, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। और 0 क्या लिखा है बोरे परिमेय संख्या। आपका तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो बोरे जब दो समान परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय, दो समान अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यह तब काम करेगा जब चिन्ह दोनों का एक जैसा हो, या तो दोनों प्लस में हो या फिर दोनों के दोनों माइनस में। जब चिन्ह विपरीत होगा और संख्या समान होगी, चिन्ह विपरीत होगा और संख्या समान होगी तो वह क्या हो जाएगा बोरे परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिमेय। और कौन सा परिमेय संख्या होगा शून्य परिमेय संख्या।
नहीं। तो इस बात को अगला नोट में लिखना। 3 बार पढ़ना नहीं पढ़ना प्रॉमिस करो। एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। अभी माँ बोलती है तुम तो मेरी मीडिया हो और मेरे एक ही लिख लिया, इसको लिख लिया। 2 + 2 √2 + √2 2 √2 हो गया। आगे बढ़े। नोट नंबर 6। दो समान अपरिमेय संख्या, दो समान अपरिमेय संख्या ये ठीक है कि पापा मुझे बहुत ज्यादा परंतु लेकिन कहीं न कहीं अगर दो समान अपरिमेय संख्या परंतु दोनों संख्या का पापा का काम क्या होता है ज्यादा ज्यादा वो घर से दूर रहते चिन्ह पैसा अर्निंग करना कमाना ये बात होगा ना। वो बोलते ठीक है चिन्ह विपरीत, बहुत प्यार करते हैं लेकिन कहीं कोई ज्यादा चिन्ह विपरीत हो तो चिन्ह विपरीत हो तो गुस्साई भी है दोनों का योगफल, दोनों का योगफल माँ बोलती है फ्रॉम होम डज ही से अरे बताओ तो पैसा जो है बचाते किसके लिए बचाते हैं? शून्य बच्चे हो तो मेरे एक बिटिया हो और वो पैसा जो कमाते हैं बचाते हैं तो किसके लिए बचाते हैं? शून्य परिमेय संख्या He does all this only for your sake. दीदी वो सारे के सारे पैसे जो अर्निंग करते हैं हाँ मैं बता रहा हूँ दोनों संख्या का चिन्ह विपरीत हो तो देख लिया बोरे। एग्जाम्पल इसका देना होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं बोरे। जैसे कि हम कर लिए √3 में जोड़ रहे हैं समान संख्या, समान और परिमेय संख्या, लेकिन चिन्ह क्या होना चाहिए बोरे? विपरीत। तो यहाँ प्लस लिए हैं तो यहाँ पर माइनस। क्या हो जाएगा? √3 माइनस प्लस माइनस √3, ये से ये कैंसिल। देख लो वो सारे के सारे जो फॉर यू यानी तुम्हारे लिए तो करते हैं। एक अपना सुनो, एक यू शुड नॉट थिंक दैट अरे तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटिया कि मेरे पास दिल नहीं। मतलब मम्मी कहती है कि तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास लिख लिया। नहीं है। बोले ये तब था जब अपरिमेय संख्या आपस में समान हुआ करता था कोनो जमाना में। नहीं, अब बोले क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा? तो दो असमान अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। लिख लो, दो असमान अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। बोलती है क्या माँ बोलती है कि देखो पद्मा दो असमान महीने में अलग नहीं हूँ। दो असमान अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमारा लिखा हुआ है नोट नंबर 7। पति के बारे में यानी पद्मा के पिता के बारे में बोल रही तो मेरी पहचान किससे? तुम्हारे पिताजी से। क्या हुआ? दिक्कत है लिखने में? इस दूसरे से क्या बॉन्ड में बंधे हुए, बंधन में बंधे हुए आफ्टर मैरिज क्या होता है? देख लिया। एग्जाम्पल इसका देखते हैं बोरे। इसका एग्जाम्पल असमान लेना है, नहीं। जैसे कि हम ले लिए √2, एगो ले लिए √3, दोनों तो अलग अलग है। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो गया। दो समान अपरिमेय संख्या परंतु दोनों संख्या का चिन्ह विपरीत हो तो इस समान के जगह पर क्या करना है बोले? असमान लिखना। नोट नंबर 8। 2
असमान परमेय संख्या, दो असमान अपरमेय संख्या, परंतु दोनों संख्या का चिन्ह विपरीत हो तो दोनों का योगफल इस बार शून्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होगा। ठीक है, जब कम से पढ़ा रहे हैं तो बस एंड होने वाला, सुन लो अच्छे से, तुमको फिर से ये पढ़ना, रीड करके आओगे। अगर अभी भी कुछ मन में है, कोई क्वेश्चन उलझ रहा है तो पूछ सकता है, नहीं तो हमारे मन में तो क्वेश्चन है ही है। टीचर स्टूडेंट को गधा इसलिए बोलते हैं। देखो गधा काम क्या होता है? क्या हुआ बोले? 8 गो। जैसे आपने बहुत इसको लिख लो, बाकी का 8 गो अपने लोग कल देखेंगे। यहाँ पर बोले रूट इस बार कर लेते हैं 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस प्लस माइनस √5। इसमें हम क्वेश्चन कुछ हमारे मन में भी आया है अभी। ठीक है, अगर तुम लोग को बारे 24 घंटा का समय दिया जाता है, 24 घंटा में क्वेश्चन सोच करके हमको बोलेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर कल हम बता रहे हैं इसमें से कि आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तुम्हारे सोच से कहीं आगे का सोच रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बोरे अगले दिन।